गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसका टॉपिक है भारत की नदियां। भारत के नदी तंत्र या अपवाह तंत्र से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर अगर आप उठाकर देखें तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किस नदी का उद्गम स्थल या ओरिजिन कहाँ पर है, ये कहाँ जाकर डिस्चार्ज होती है, भारत में कितने प्रकार का नदी तंत्र पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानदी, बी साबरमती। तो फ्रेंड्स, ये जो साबरमती है ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है, वहां जाकर ये डिस्चार्ज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ए गोदावरी, बी तापी कृष्णा, सी तापी, डी साबरमती। तो फ्रेंड्स, ये गोदावरी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा है। और इसको एक और नाम देते हैं वेन गंगा, वेन गंगा के नाम से भी गोदावरी को जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी जमुना, डी सतलज। का सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यही कारण है इस नदी का वाटर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। अगर विश्व में आपसे पूछे तो अमेजन नदी का वाटर वॉल्यूम सबसे अधिक है, या पानी की मात्रा उसमें ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, कावेरी। तो ये जो सोन नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ए डेल्टा, बी नहरें, सी सहायक नदियां, डी जलप्रपात। तो छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती हैं फ्रेंड तो उनको हम कहते हैं सहायक नदियां। अगला प्रश्न है, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? इंडस नदी को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? अपाह, अमृतम, सिंधु, सराह। तो इसको हम सिंधु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंधु। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नदियों से संबंधित एक और वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की है, जो कि पहले अपलोड की थी, तो उसको भी जाकर आप जरूर देखें। इससे आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक, भारत का नदी तंत्र जो टॉपिक है, ये कवर हो जाएगा एग्जाम्स के लिए। और इससे जुड़े हुए अगर कोई भी प्रश्न आते हैं तो आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। भारत में विशालतम नदी मुख डेल्टा कौन सी है? ए सुंदरवन नदी मुख भूमि डेल्टा, बी महानदी की नदी मुख भूमि डेल्टा, सी गोदावरी नदी मुख भूमि डेल्टा, और डी है कावेरी नदी की नदी मुख भूमि डेल्टा। ये नदियां जहां समुद्र में गिरती हैं फ्रेंड्स, वहां पर ये डेल्टा बनाती हैं। जहां पर भी इनके गिरने वाला जगह होता है, मुहाना होता है समुद्र के पास, वहां ये डेल्टा बनाती हैं। तो सबसे विशालतम नदी मुख भूमि डेल्टा कौन सा है? इसकी बात कर लेते हैं। ये है सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए सही है, सुंदरवन नदी मुख भूमि डेल्टा। भारतीय उपमहाद्वीप में बंगाल क्षेत्र में सुंदरवन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ध्यान रखिएगा, नदी डेल्टा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अमरकंटक, बी सतपुड़ा, सी पंचमढ़ी, डी चित्रकूट। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी महानदी, डी गोदावरी। तो ये जो नदी है वो है नर्मदा। नर्मदा नदी मुहाना बनाती है, एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो यह नदी है
ये कौन सा राज्य है? हरियाणा, यूपी, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर। तो इस राज्य को हम कहते हैं पंजाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से जाना जाता है? ए गंडक, बी कोसी, सी यमुना, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? ए कृष्णा नदी, बी पेरियार नदी, सी दामोदर नदी और डी है पोन्नैयार नदी। का सही आंसर है पेरियार नदी, ये केरल में बहती है, पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माही नदी की सहायक नदी नहीं है? ए जाखम, बी अनस, सी सुकारी, डी चाप। इसका सही आंसर है सुकारी। ऑप्शन नंबर सी सही है, सुकारी। बाकी जो तीनों हैं वो माही की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय नदियों के बीच स्थित है? काली और तिस्ता, बी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु और सतलज, डी सतलज और काली। इसका सही आंसर है सतलज और काली। ये जो है सतलज और काली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों ने प्रायद्वीपीय भारत में डैश तट पर व्यापक डेल्टा का निर्माण किया? ए उत्तर सिरकार और कोरोमंडल, बी कन्नड़, सी मालाबार, डी और कोंकण, डी उत्कल तट। तो इसका सही आंसर है उत्तर सिरकार और कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है, कौन सा राज्य है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये जो राजस्थान है फ्रेंड्स, ये नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। नर्मदा नदी यहां से गुजरती बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जो हिमालय से नहीं निकलती है? ए गोदावरी, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। इसका सही आंसर है गोदावरी नदी हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। भारत के नदी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक प्रायद्वीपीय नदियां या पेनिनसुलर रिवर्स और दूसरी है हिमालयन रिवर्स, हिमालयी नदियां। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है। अब सिंधु नदी को स्थानीय रूप से हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं तराई प्रदेश, तराई प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, कौन सी जगह पर जाके मिलती है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, टीचिंग वाले एग्जाम में आ चुका है। देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। तो ये देवप्रयाग में जाकर के मिलती है, जगह है देवप्रयाग। भागीरथी अलकनंदा का मिलन, और यहीं से इसका नाम बदल जाता है। नाम क्या हो जाता है कमेंट बॉक्स में आप बताएं। पेनगंगा और वेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए महानदी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी गोदावरी। इसका सही आंसर है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी सही है, पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, काबिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा। तो ये जो नदियां हैं वो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं।
अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में है? ए मेघालय, त्रिपुरा, सी है सिक्किम और डी है मणिपुर। इसका सही आंसर है तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जो है वो है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? नहीं है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सतलज नदी के किनारे चंडीगढ़ स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है, चंडीगढ़। और सतलज नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत के पंजाब राज्य के लुधियाना से गुजरती है, फिरोजपुर से भी गुजर सहित कई शहरों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रभागा, ध्यान दीजिएगा, यह है चंद्रभागा, नाम ही अजीब है। तो आइए देख लेते हैं, ये उड़ीसा, भारत के राज्य है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा भारत के किस राज्य में स्थित है? समुद्र तट, तो ये हो चुका है उड़ीसा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, महानदी। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो है इसमें से ताप्ती। अरब सागर में 3 ही नदियां गिरती हैं, वो है नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। माही, एक माही भी है, अरब सागर में गिरती है। और यह नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, इसको याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। और पश्चिम दिशा में वेस्ट फ्लोइंग नदी यह है, गुजरात में जाकर के यह अरब सागर में मिल जाती है। राज्य का नाम है गुजरात, जहां ये अरब सागर में मिलती है। निम्न में से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? ए बाणगंगा, बी चंबल, सी बनास, डी लूनी। तो ये नदी है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बनास। इसको हम कहते हैं वन की आशा, नाम से भी स्पष्ट है, बनास। इसका संधि विच्छेद करेंगे। सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? हाँ फ्रेंड्स, सिंधु नदी एक ही राज्य है हमारा जहां से प्रवाहित होती है, उसके बाद ये पाकिस्तान चली जाती है। तो कौन सा राज्य है हमारा? ये हमारे भारत का उत्तर का राज्य है, जम्मू और कश्मीर। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? केवल ब्यास और हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? केवल ब्यास और चिनाव। ब्यास और चिनाव, बी में है ब्यास और रावी, सी चिनाव, रावी और सतलज, डी है ब्यास, चिनाव, रावी और सतलज और यमुना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 डी, ये ब्यास, चिनाव, रावी, सतलज और यमुना, ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं, ए सिंधु नदी, बी आंतरिक प्रवाह, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी गंगा नदी। तो कोसी और काली सिंध नदियां किस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं? तो ये गंगा नदी प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी, डी चिनाव। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। फ्रेंड्स इसका आंसर मैंने पहले आपको बताया है इसी वीडियो में, तो उसको आप बताएं कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। या हम आपको एक हिंट देते हैं, भारत की दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? किस नदी का नाम दक्षिण गंगा या वेन गंगा है? वही जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। फ्रेंड्स इसका आंसर है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले के त्रयंबक पहाड़ी से होता है और गोदावरी को दक्षिण गंगा, वेन गंगा, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है।
गोदावरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और पुडुचेरी या यनम कह लीजिए, इन राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इससे प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। बी है, इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है। सी, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं। डी, यह 12मासी नदी नहीं है। तो बंगाल का शोक फ्रेंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो नदी है इसमें बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है, जिससे बहुत नुकसान होता है धन और जन दोनों का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इसीलिए इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूसरा और चौथा। नर्मदा बनाती है और दूसरी है ताप्ती। ये दोनों नदियां प्रायद्वीपीय नदियां और दोनों ज्वार नदमुख बनाती हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम में से सत्य कथन है। ब्रह्मपुत्र को वहां पर जहां से निकलती है तिब्बत में मानसरोवर से, तो वहां पर इसको क्या कहते हैं? इसका स्थानीय नाम या लोकल नेम क्या है जो वहां पे बोलते हैं इसको? तो इसको कहते हैं, हर जगह अलग अलग इनका नाम चेंज हो जाता है ब्रह्मपुत्र का। तो देखिए फ्रेंड्स, तिब्बत व चीन में इसको सांगपो कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। आसाम में हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन बांग्लादेश में मेघना किसको कहते हैं? तो मेघना कहते हैं गंगा नदी को। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला नहीं सही है, बाकी 1 और 2, 3 तीनों सही है। 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, ठीक, ये तीनों सही है। बांग्लादेश में मेघना जो नाम है ये गंगा का नाम बदल जाता है, जैसे ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम चेंज हो जाता है। गंगा की सहायक नदियां हैं गंडक, गोमती, बी में है कोसी, दामोदर, सी घाघरा, यमुना और डी है उपर्युक्त सभी। तो गंगा की सहायक नदियां जो हैं, ऊपर की सभी नदियां हैं, गंडक, गोमती, कोसी, दामोदर, घाघरा और यमुना, ये सभी हैं फ्रेंड्स, ये सभी इनकी सहायक नदियां हैं। अगर आपको फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो टॉपिक वाइज वीडियो में लेकर आती हूँ, अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप जरूर चैनल पर जाएं, एक बार विजिट करें, और आपको इस तरह की वीडियो और भी मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में आपको बहुत काम आने वाले हैं। झेलम नदी के बारे में सत्य कथन है। इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील, बी जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा, 3 झेलम पर भारत पाकिस्तान के बीच तुलबुल परियोजना है। तो कौन सा सही है इसमें सत्य कथन इस नदी के बारे में? तो इसका 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील से है, जम्मू कश्मीर की ये जीवन रेखा है। यहाँ पानी झेलम नदी के पानी से बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोगी है इसके लिए। झेलम पर और भारत और पाकिस्तान की तुलबुल, बात सुन लेते हैं इसकी। अनंतनाग जिले में है, जम्मू के अनंतनाग जिले में है, और ये एक ऐसी महत्वपूर्ण जल धारा है जम्मू के लिए जो कृषि, जल की आपूर्ति और परिवहन के लिए भी जीवन रेखा के रूप में काम करती है। अब तुलबुल परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो ये झेलम नदी पर स्थित है और ये एक ऐसी परियोजना है जो जल संसाधन परियोजना है, जिससे ज्यादातर सिंचाई और पीने के पानी का उपयोग किया जाता है, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवादों के समाधान के लिए ही स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा। बोखरचू दर्रा मानसरोवर किस नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर से एक नदी निकलती है, तो ये किस नदी का उद्गम स्थल है? कहां से निकलती है? कौन सी नदी? सतलज, सिंधु, रावी, ब्रह्मपुत्र। तो ये नदी जो है ये है सिंधु नदी निकलती है यहाँ से। इंडस का ये ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट इंडस नदी का ओरिजिन पॉइंट है बोखरचू दर्रा। अब दर्रा किसको कहते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें फ्रेंड, मैं जरूर आपको इसका आंसर दूंगी।
दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी माही और डी है साबरमती। तो ये दक्षिण भारत की एक नदी है नर्मदा, जो दक्षिण भारत के प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। और ये मालवा का पठार और मध्य उच्च भूमि कहा जाता है, दूसरे भाग को मध्य उच्च भूमि। दक्षिण भाग को दक्कन का पठार या डेक्कन का प्लेट्यू कहते हैं, और एक हो जाता है मालवा का पठार भी कहते हैं, या फिर इसको हम मध्य उच्च भूमि भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल पार्ट है ये। प्लेट्यू का जो है पठार का सेंट्रल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ए गंगा, बी यमुना, सी सतलज, डी रावी। तो सतलज नदी गंगा से परे की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज, ब्यास, सी है रावी और डी है हुंजा। तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो है वो है सतलज, और ये हिमाचल प्रदेश से बहती है सतलज। सिंधु नदी की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं वेनगंगा और पेनगंगा। वैन नहीं है, वेनगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है? ए चीन, भारत, बांग्लादेश, बी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, सी तिब्बत, चीन, म्यांमार, डी भूटान, नेपाल और भारत। इसका सही आंसर है चीन, भारत और बांग्लादेश। ये चीन से निकलती है, चीन के तिब्बत से निकलती है मानसरोवर झील से, इसके बाद आ जाती है भारत में, और भारत में आने के बाद आसाम, हमारे अरुणाचल प्रदेश नामचा बारवा से एंट्री करती है भारत में। इसके बाद असम के दिहांग, हाँ दिहांग में एंट्री करती है, और ये जाती है, डिस्चार्ज होती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश में। पहले बांग्लादेश पहुंचती है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो तीन देश आपको याद हो गए होंगे, भारत, चीन और बांग्लादेश। निम्नलिखित में किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? चेम युंगडुंग, बी है सियाचिन और सी मिलान, डी गंगोत्री। तो किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र निकलती है? चेम युंगडुंग। नाम से स्पष्ट है, चाइना में है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? कृषि योग्य क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, किस कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? ए गोदावरी, बी गंगा, सी कावेरी, डी कृष्णा। तो ये लाभ पहुंचाने वाली नदी है हमारी अपनी गंगा, जो आपके उत्तर भारत का प्राण कही जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हीराकुंड बांध का निर्माण निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर किया गया है? महानदी, कावेरी, सी में है गोदावरी और डी है चिनाब, चिनाबा नहीं चिनाब। तो ये महानदी पर किया गया है, क्योंकि हीरा जो है फ्रेंड्स कहां से निकलता है? मेरी बात को याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी नदी से, मतलब महानदी से। तो इस तरह से आप इस बांध को याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहां से हीरा निकलता है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर शहर स्थित है? ब्यास, बी में है कृष्णगंगा, सी रावी और डी है झेलम। तो श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। सूरत निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा है? ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है फ्रेंड्स, कौन सा जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए नर्मदा, बी लूनी, सी ताप्ती और डी है माही। तो सूरत जो बसा हुआ है
फ्रेंड्स ये है ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? ए गंगा दामोदर महानदी गोदावरी बहुउद्देशीय परियोजना, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। डैम जो है बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो कौन सा डैम पहली किस नदी पर हुआ? तो ये दामोदर नदी पर सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ, दामोदर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल में स्थित दामोदर नदी पर बनी थी यह परियोजना 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी। ध्यान रखिएगा 1948, भारत आजाद हुआ 1947 में। किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में विवाद है? नदी के पानी के संबंध में है, तो ये है नर्मदा नदी, जिसके पानी के लिए विवाद चल रहा है एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी और किस नदी के बीच स्थित है? सतपुड़ा पर्वत का नाम है सतपुड़ा। ये कौन सी नदी के बीच में? तापी और किस नदी के बीच में है? तो दो नदियों के बीच में है ये। पहले तो देख लेते हैं, ये नर्मदा नदी और तापी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? इसका आंसर मुझे लगता है सबको पता होगा, ताप्ती, चंबल, नर्मदा, कृष्णा। इसका सही आंसर है नर्मदा नदी पर यह परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। हाँ, इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ये है नर्मदा, विंध्य और सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बिभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो मैं इसका आंसर पहले भी बता चुकी हूँ, नर्मदा जो है रिफ्ट वैली या बिभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सी नदी ज्वार नद मुख एस्चुरी बनाती है? तो इसका सही आंसर मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में बिभ्रंश घाटी में बहती है? बिभ्रंश घाटी, ए नर्मदा, बी केन, सी कोसी, डी सोलापुर। इसका सही आंसर है नर्मदा नदी, बिभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये विभ्रंश नहीं है फ्रेंड्स, विभ्रंश है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक, सोन, पुणे, मुंबई। गोदावरी नासिक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलने वाली नदी है? सोन, गोमती, पार्वती, बेतवा। तो ये मध्य भारत से निकलने वाली जो नदी है इसका नाम है बेतवा और यमुना में आकर ये मिल जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से कह रही हूँ, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।